यहाँ किसी भी व्यवस्था के नाम पर आपसे पैसे मांगे तो आप पैसे मत देना। जी बिल्कुल। बहुत फर्जी लोगों ने हमारे नाम से अकाउंट खोल रखे हैं। बाबा मुझसे प्यार करते हैं और आज ये है कि आज मैं उनसे अनकंडीशनल लव करता हूँ। अगर बाबा मुझसे एक संकेत दे कि मुझे अपने शीश का दान देना पड़े तो मैं एक पल नहीं सोचूंगा। इतना प्यार करता हूँ आज मैं बाबा को अपने। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का मनौना धाम में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पहुंचे हैं सीधे गुरु जी के पास आपके सभी सवालों को लेकर। तो आइए मिलते हैं सीधे गुरु जी से। जय श्री श्याम। गुरु जी, जैसे हमारे सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो श्याम भक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, मनौना धाम के चमत्कार देख रहे हैं, तो उनके कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ लोगों का अभी क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी कब मिलते हैं, मिलने का टाइम क्या है गुरुजी का? नहीं, मिलने के लिए तो मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। लेकिन उसका एक शेड्यूल होता है। सुबह आरती में थोड़ा सा समय लगता है जी। आरती में व्यस्त रहते हैं। उस समय पर हम किसी पेशेंट को नहीं देखते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते हैं जी। अपना पर्सनल कार्य भी कोई भी हो, वो भी आरती के समय कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो। और शाम को भी आरती होती है, दोनों टाइम आरती हो रही है, तो दोनों टाइम हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं उस समय पर। बाकी हम सुबह 8-8:30 बजे से यहाँ पेशेंट देखना शुरू कर देते हैं जी। ठीक 8:30 बजे से पेशेंट देखना शुरू कर देते हैं। आरती 8 बजे समाप्त होती है, 8:30 से पेशेंट। उसके बाद आपका 2 बजे तक पेशेंट देखते हैं। अच्छा हाँ, ठीक तो फिर उधर 3 से 4 थोड़ा सा और लोगों से मिलना रहता है, जैसे पत्रकार आ गए या और लोग आ गए, उनसे मिलना रहता है। उसके बाद 4 बजे हम स्नान करने चले जाते हैं। अच्छा। 4 बजे स्नान करने चले जाते हैं। 4:30 में हम दरबार पहुंच जाते हैं दोबारा से। जी। 4:30 में दरबार पहुंचने के बाद 5 बजे आरती जी। हाँ, ठीक 5 बजे आरती के बाद में हम 8 बजे तक दरबार में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो दरबार में हमें चाहते हैं, मोक्षणी चाहिए जी बिल्कुल के लिए। तो फिर रात के 8 बजे के बाद में रात के 10:30 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बजे, कोई पता नहीं। अच्छा गुरुजी, कुछ लोगों का ऐसे क्वेश्चन है कि श्याम जल के बारे में कुछ। श्याम जल बड़ा चमत्कारिक जल है, क्योंकि इसी जल से वो सबसे पहले जो बच्ची जीवित हुई थी यहाँ पर, जिसपे हमने छींटे मारे थे, इसी जल के मारे थे। ठीक है। और इसी जल से जितने चमत्कार हुए हैं, ज्यादातर चमत्कार इसी जल से ही हुए हैं। जल बहुत ज्यादा फायदेमंद है और जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो जल देते हैं हम, उस जल से ही लोग हमें बताते हैं कि हम जल लेके गए थे, हमने जल को इस्तेमाल किया और हमें फायदा हुआ। ज्यादातर आपने वीडियो में देखा होगा, लोगों का इंटरव्यू लिया होगा किसी का जो ठीक हो चुके हैं अब तक, तो वो यही कहते हैं महंत जी ने हमें जल दिया जी, और जल हमने पिया, हम ठीक हो गए। अच्छा गुरुजी, कुछ अर्जी के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्जी मतलब कैसे लगाएं? अर्जी सबसे अच्छा तो यही है कि अर्जी आप धाम पे आके लगाएं जी। बहुत से लोग दूर दराज के लोग हैं या 7 समुद्र पार हैं, वो अर्जी नहीं लगा पाते हैं। तो उनके लिए हमने एक अपना एड्रेस दे रखा है, ग्राम बा पोस्ट मनौना, तहसील औला, जिला बरेली, श्री श्याम मंदिर, मनौना धाम, 243301 पिन कोड नंबर है। तो वो लोग डाक द्वारा भी भेज रहे हैं अर्जी, बहुत दूर से डाक द्वारा भी आ रही है। तो अपनी समस्या, जो भी समस्या है, वो समस्या लेके आप अर्जी अपनी भेज सकते हैं। अर्जी में जैसे मतलब नारियल वगैरह जो नहीं, अर्जी में सबसे अच्छा अर्जी होता है, एक प्रोफार्मा तैयार है मंदिर का। अच्छा। तो उस प्रोफार्मा को भरिए आप, नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना पता जी, और अपनी पूरी समस्या बाबा को, जैसे लेटर लिखते हैं हाँ जी, हाँ जी, कि बाबा हम आपके दरबार पे आए हैं, आप में हमें बहुत श्रद्धा है हाँ जी, और मनौना धाम आए हैं हम, हमारी ये समस्या है जी, और प्लीज बाबा हमारी ये समस्या आप सॉल्व करिए। बाबा सीधे सीधे शब्दों को समझते हैं। मैं भी जब बाबा से बात करता हूँ, मैं सीधे शब्दों में बात करता हूँ जी जी। कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना। ईश्वर तुम्हारी सच्ची सही बात को समझता है। ये नहीं होता कि आप बहुत मंत्रोच्चारण करें, बहुत ही तामझाम करें तब ईश्वर आपको सुने। अगर आपकी सच्ची भावना है, सच्चा हृदय है आपका, ठीक है, और तो बाबा आपकी सीधी बात सुन लेंगे, और सीधी बात सुनते हैं। इधर मैं बोलता हूँ, उधर बाबा कर देते हैं जी। जब कोई भक्त आता है किसी तरीके के अफायज होता है और मैं बाबा की तरफ देखता हूँ, बाबा इसे चला देना जी, तो बाबा से चला देते हैं। बिल्कुल बाबा का चमत्कार, बाबा चमत्कार है। अभी आपके सामने मैंने एक वीडियो आपको दी भी है जी, जी। गांठ उसके थी, जब उन्होंने मैं दिखाई, बोले ये गांठ, हमने टच करके देखो, देख रहे थे टच करके कि गांठ है, ये पकड़े हुए देख, उन्होंने अपने हाथ हटाओ, उन्होंने अपना हाथ हटाया, हमने हाथ टच करके हटा दिया, बाबा ने गायब कर दी। अब जब इस तरीके के चमत्कार मनौना धाम पे होते हैं, तो फिर यहाँ देख रहे हो भक्तों का किस तरीके से आना है। रात में 12 बजे से लोग दोबारा से दर्शन को लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। पहले वाले दर्शन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं जी। ये कंडीशन, हम कपाट बंद नहीं कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा जी। हाँ, हम एकादशी को रहे थे यहाँ पर शाम तक, मतलब पूरी रात तक काफी लाइन नहीं टूटी थी। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, 7 समुद्र पार से लोग यहाँ आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं।
तो ये सब बाबा के चमत्कार हैं। बाबा पूर्ण रूप से विद्यमान हैं तो लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बाबा की शक्ति है, बाबा का वो है तभी आ रहे हैं, वैसे नहीं आते। अच्छा गुरुजी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। गुरुजी, जैसे एक सांसारिक दुनिया में बहुत व्यस्त लोग हैं और भक्ति हर कोई करना चाहता है, हर इंसान के मन में एक भावना उठती है कि हम भक्ति करें, तो श्याम बाबा से जुड़ने के लिए कोई भक्ति के लिए सरल सहज मार्ग कोई प्राप्त करने के अलग अलग है। कटौती में गंगा, बुद्ध को आप सोचो। हाँ जी, ऐसे ऐसे भी रविदास इस तरीके के भक्त हुए हैं। और भक्तों का कोई आप मतलब एक मापदंड नहीं है। लोग जो कहते हैं कि मापदंड है, ये करना है वो करना है, मैंने कोई सिद्धि साधना नहीं करी, अरबों लोगों में बाबा ने मुझे चुना। बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद। और जबकि मुझसे ज्यादा बाबा को मानने वाले पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कौन सी बात से किससे रीत जाए कोई पता नहीं है। जी जी बिल्कुल। मुझसे पहले से लोग बाबा से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा लोग मुझसे ज्यादा मतलब बाबा को मानने वाले भी हैं और हर तरीके से। लेकिन बाबा मुझसे प्यार करते हैं। और आज ये है कि आज मैं उनसे अनकंडीशनल लव करता हूँ। अगर बाबा मुझसे एक संकेत दें कि मुझे अपने शीश का दान देना पड़े तो मैं एक पल नहीं सोचूंगा, इतना प्यार करता हूँ आज मैं बाबा को अपने। पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि श्रद्धालु कहाँ से आ रहे, इतनी भीड़ में हम ये भी नहीं पूछ पाएंगे आप भैया कहाँ से आए हो। जी बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत से जो हमसे मिलते हैं आगे उनसे हम कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा पूछना अच्छा नहीं लगता कहाँ से आए हो। हमारे लिए तो भक्त हैं कहीं से भी आए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आए हो चाहे पास के गाँव से आए हो, हमारे लिए बराबर समान है। जी जी, बाहर से कहीं से आते हैं, व्यवस्था रुकने की हमारी तरफ से तो व्यवस्था निःशुल्क है जी। जो जितनी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि हम दान नहीं ले रहे हैं उस तरह से, तो हम उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं जी। बिल्कुल। जो भी बाहर के भक्त थोड़ा बहुत दान दे जाते हैं तो उससे हमने गद्दों की व्यवस्था कर दी, रजाई की व्यवस्था कर दी, कंबल की व्यवस्था कर दी। तो जितना होता है उतना कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम ये दान हम मरीजों से पैसे ले रहे होते, अगर हम भक्तों से पैसे ले रहे होते या हम और किसी से पैसे की डिमांड कर रहे होते तो हो सकता है अब तक हमने धर्मशाला भी बनवा डाली होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके के दान है नहीं। तो जितनी व्यवस्थाएं बाबा करवा रहे हैं जी उतनी हम कर रहे हैं और हमें लगता है कि पर्याप्त करा रहे हैं। बाबा सब पर्याप्त करा रहे हैं जी बिल्कुल। ठंड का मौसम है, एक एक बिस्तर में दो लोग भी अपने परिवार के लेट जाते हैं। अच्छा, और कुल मिला के सब कुछ निःशुल्क है यहाँ पर। गुरुजी हाँ, एक चीज मैं और कहूँगा आपके माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से, कि कोई भी व्यक्ति मंदिर के नाम पर, भंडारे के नाम पर या आप यहाँ किसी भी व्यवस्था के नाम पर आपसे पैसे मांगे तो आप पैसे मत देना जी। बिल्कुल। बहुत फर्जी लोगों ने हमारे नाम से अकाउंट खोल रखे हैं। हाँ जी। यूट्यूब चैनल बना रखे हैं बहुत सारे लोगों ने जी, जिनका हमें पता भी नहीं है किसने चैनल बनाया, क्यों बनाया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फेसबुक के अकाउंट बना रखे हैं, फेसबुक के ग्रुप बना रखे हैं, उनमें तरह तरह की पोस्टें डाल रहे हैं वो लोग कि नटराज कंपनी से ये ऑफर आया है, कि ये ऑफर आया है। धाम का हमारा फोटो लगा रखा है, धाम का फोटो लगा रखा है, तो लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं। इस तरीके का धाम का कोई भी किसी तरीके से व्यवसायिक एक भी रुपया आपको कहीं नहीं देना है किसी भी तरीके से। कोई भी कितना भी हमारे साथ फोटो भी दिखाए अपना, क्योंकि भक्त आते हैं अपना फोटो हमसे सेल्फी ले जाते हैं, वो भी दिखाए कि महंत जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, उनके परिवार के हैं, उनके घर के हैं, उनके सगे भाई हैं। 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं लोग। बाबा उनको सजा देंगे, निश्चित सजा देंगे। इस तरीके से मनौना धाम के नाम पर आपको किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है, ना दर्शन के नाम पे देना है कि हम आपको दर्शन करा देंगे, शॉर्टली दर्शन करा देंगे। हमने अपने परिवार वालों के भी बंद कर रखे हैं दर्शन, रिश्तेदारों के भी बंद कर रखे हैं हमने। हमसे कोई नहीं टच कर रहा है। हमारे लिए भक्त ही भगवान है। जो भक्त लाइन में लग के आ रहा है उसे हम गले लगाते हैं, जो भक्त रेलिंग कूद के आता है उसे हम कंधा पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। हम दोनों काम करते हैं, हम थोड़ा सख्त भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी किसी तरीके की बातों में ना आए, किसी दुकानदार की बातों में ना आए, किसी सेवादार की भी बातों में ना आए। कल को कोई सेवादारी गलत तरीके से किसी से पैसा लेना शुरू कर दे तो आप तुरंत हमें बताएं आके कि किसी ने आपसे 1 रुपए का भी डिमांड करी है। ये धाम बिल्कुल निःशुल्क है, बाबा की असीम कृपा है और कृपा को हम बेच नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि वो अनमोल है। उस कृपा को हम, उस अनमोल कृपा का हम रेट कैसे लगा सकते? बिल्कुल नहीं लगा सकते। जिसका कैंसर हमने ठीक कर दिया वो हमें क्या दे देगा? कुछ नहीं दे सकता वो, क्या दे सकता? तो हम पैसा कैसे लगा दें कि भाई 5100 रुपए दे दो, आप 11,000 रुपए दे दो? हम नहीं लेते इसी वजह से। ठीक, जो भी कुछ करना है मंदिर के लिए करिए। आपको अगर कुछ दान देना है तो सरिया सीमेंट अपने हाथ से खरीदिए और हाथ से सामने खड़े होकर लगवा दीजिए। हमारा अपनी तरफ से कोई पैसे का कोई डिमांड नहीं होती है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गुरुजी एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा जी। जैसे हमारे मनौना धाम में बहुत सारे दूर दराज क्षेत्रों से पेशेंट आते हैं और हर बार उनका संभव नहीं है कि वो मतलब धाम तक हाँ, पेशेंट बोलने वाला था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें होना क्या है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं,
लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, सबसे मिल पाना मुझे संभव नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंभीर पेशेंट आते हैं, वहां तक हमें पता नहीं चल पाती है जी जी। और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो इस तरीके के पेशेंट को आप ना लाएं, जो ज्यादा गंभीर पेशेंट है उसको ना लाएं। पहले उसका रिश्तेदार या उसका घर वाला हमसे मिले आके कि हमारा पेशेंट घर पे है या हॉस्पिटल में है, उसको ये समस्या है, हम उसको बोलें तभी लाए। बिल्कुल। आप ये नहीं है कि आप वेंटिलेटर पर डायरेक्ट आप पेशेंट को ला रहे हो, पेशेंट के साथ कोई अगर यहाँ दिक्कत हो जा रही है तो धाम का नाम उसमें खराब होगा। धाम का आप हमसे पूछ के तो गए नहीं थे, हमने आपको बुलाया तो था नहीं। तो किसी भी तरीके से किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें ना धाम जिम्मेदार है ना यहाँ का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। आप एक बार हमसे पूछ के लाइए, किसी भी पेशेंट को लाइए। जल्दबाजी में आप कोई भी ऐसा काम ना करिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं, मतलब दिन में जितने लोगों को हम देख पाएंगे उतने कोई देख पाएंगे। जी बिल्कुल। अब यहाँ 1000-2000 लोग अगर पेशेंट आ जाएंगे, एम्बुलेंस से आ जाएंगे, उनको हम कैसे देख पाएंगे? तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिन तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे कोई भी आप काम ना करें। आप यहाँ से जल लेके जाएं, पहले उस व्यक्ति को जल पिलाएं, जब वो थोड़ा स्वस्थ होना शुरू हो जाए तब हमसे पूछें, तब हम उसको बुला लेंगे। वीडियो कॉल पे भी हम आशीर्वाद दे देंगे उसके लिए। हमारा मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, हमारा मकसद है लोगों के चेहरे में खुशियां लाना। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए। जी बिल्कुल। तो इस तरीके का आप कोई भी कार्य ना करें। हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मनौना धाम के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई हम संपर्क सूत्र जारी कर सकते हैं वीडियो में? संपर्क सूत्र यहाँ जो वास्तव में जो सही सेवादार है उनके आप नंबर ले जाइए। अगर वो उनसे आप बोलेंगे तो वो हमसे बात भी करा देते हैं लाके। जी ठीक है। मेरा अपना पर्सनल नंबर भी है, कई जगह लिखा हुआ है, वो भी ले सकते हैं। वो समय रहते हुए उठेगा, उठने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी कॉल आती है तो उठा नहीं पाते हैं हम। ठीक है। तो बाकी ऐसा कोई मंदिर का ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप प्रमाणित माने। सेवादारों के नंबर हैं वो थोड़े से प्रमाणित हैं क्योंकि हमारे साथ रहते हैं, वो हमसे बात करा पाते हैं। ठीक है। हमारे साथ गुरुजी भी कई क्वेश्चन आते हैं ना कि मंदिर के बारे में बताइए, इस तरह के कोई क्वेश्चन, तो हमें उतनी जानकारी नहीं होती है। तो हम बहुत से अच्छे यूट्यूबर भी बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक दो लोगों के नाम लेना मेरे जो सही नहीं रहेगा क्योंकि उनका प्रचार होगा। जी बिल्कुल। और प्रचार तो खैर बाबा करा रहे हैं, बाबा सबका करा रहे हैं, बहुत करा रहे हैं। अच्छे यूट्यूबर भी हैं, उनके संपर्क में अगर लोग बने हुए हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं, उनका भी कहना मान सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। बाकी कुछ इस आड़ में फर्जी यूट्यूबर्स भी बहुत लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था, कोई संपर्क सूत्र यहाँ से जारी कर सकते हैं, वीडियो में कोई इशू नहीं है सर? नहीं, संपर्क सूत्र आप अगर उनको हैंडल कर पाओ तब तो जारी करो। हैंडल ना कर पाओ, उन्हें संतुष्ट भरा जवाब ना दे पाओ, आपको पूरी नॉलेज ना हो कि जल कैसे पिया जाएगा और कैसे करके क्या किया जाएगा, गलत जो चीजें पहुंचेंगी तो धाम का नाम खराब होगा। जी हम तो सर इसलिए गुरुजी हम नंबर देना है, नंबर ये करना थोड़ा सा गलत रहेगा। कल को आप व्यस्त हो जाओ, अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त हो जाओ तो लोगों को लगेगा ये मंदिर का नंबर था और मंदिर वाले तो फोन भी नहीं उठा रहे हमारा, हम थोड़ा गलत हो जाएगा। आप अपने स्तर पे, हम यूट्यूबर हैं और हम धाम पे जाते हैं, हम जब भी जाएंगे मैन जी से संभव होगी तो आपकी बात करा देंगे। इस तरीके से लिख के रख सकते हो। हम गुरुजी ये चाह रहे थे कि कोई धाम का नंबर ही अपनी वीडियो में तो अब हम बहुत जल्दी हम धाम का नंबर आपको देंगे। एक यहाँ पर हम इस तरीके का नंबर देंगे कि जिस पे हम किसी को बिठा पाएं। अब बिठाने के लिए सैली वैली चाहिए होती है, वो भी हमारे पास है नहीं। जी बिल्कुल। तो हम समस्या ये है ना हमारे साथ में, हम किसी को पेड, हमारे जितने भी सेवादार हैं सब नॉन पेड वर्कर हैं, उनको हम 1 रुपया भी नहीं देते किसी को। और वो अपने बेचारे खाना भी अपने घर पे खा के आते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास जब बाबा व्यवस्था कराएंगे पेड वर्कर रखनी, तो हम यहाँ पर एक मतलब पूरा नंबर लेके उसको बैठा देंगे, जिससे हर किसी की कॉल उठेगी, हर किसी की समस्या सुनी जाएगी और संभव होगा तो हमसे बात भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। उससे ये होगा कि जो जानकारी जिसको लेनी है वो जानकारी पहुंच जाएगी। हम तो यहाँ का एक हेल्पलाइन नंबर जो है हम जल्दी ही जारी करेंगे। जी हाँ बस गुरु। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आज हमने सभी दर्शकों के सवालों को रखा गुरुजी के समक्ष और गुरुजी ने बड़ी सरलता से पूरी जानकारी दी और कई संदेश आप सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचाए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं वह इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी श्याम प्रेमियों तक यह जानकारी पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मनौना धाम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में।